जी भारतीय जनता पार्टी का कोई, उसके प्रधानमंत्री को मैं चैलेंज दूंगा जी उसके गृह मंत्री अमित को चैलेंज दूंगा। चैलेंज दीजिए। चैलेंज जी इफ आई एम गिव देयर चैलेंज ऑफ भारतीय जनता पार्टी एनी लीडर हु इज द पर्सन स्पीक फॉर इन माई फ्रंट। भारतीय जनता पार्टी का ऊपर से लेकर नीचे तक का कोनो नेता तेजस्वी के एक सेवक से बात कर ले, मेरे नेता पर उंगली उठाते हो तो बहुत दूर की बात है, उसके सेवक से बात करके अपनी औकात देख लो कि मैं बता देता हूं। विजय की बात कर, बहुत दूर की बात है, उसके सेवक से बात करके अपनी औकात देख लो कि मैं बता देता हूं। विजय की बात करते हैं, वही छेड़छाड़ करता था, वही विजय न है जो पाकिट मार की तरह रुपया लोगों के पॉकेट से निकाल लेता था, आज चमन टीका कर करके सदन में बैठता। विजय का तो इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री तो मैं जानता हूं ना। अच्छा, अभी पिपरा विधानसभा से काफी दिनों से आरजेडी का पुराना नेता है, प्रखंड अध्यक्ष भी 17 साल रहे हैं। क्या लगता है जो 2025 के चुनाव है इसमें क्या होने वाला है, थोड़ा बताइए। बहुत बड़ा बिहार का परिवर्तन। जी शेक्सपियर ने एक प्रोवर्ब लिखा था, मॉर्निंग सोज द डेज, सवेरा साबित करता है कि आज का दिन कैसा हुआ। जी यूनान का रहने वाला था, शेक्सपियर ने कहा था मॉर्निंग सोज द डेज। जहां बिहार के कोने में आंख उठाकर पूर्व दिशा में देखिए आप, लग रहा है तेजस्वी चमक रहा है। पश्चिम दिशा में देखिए तेजस्वी चमक रहा है, उत्तर दक्षिण दिशा में देखिए तेजस्वी चमक रहा है। बिहार बदलाव की ओर है। बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी दिखाई दे रहा है सीधे लोगों को। देखिए, बिहार का विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री है, वो कह रहे हैं कि जो जंगल राज का युवराज है वो तो 9वीं फेल है, उनसे क्या बिहार सुधरेगा। अभी बच्चा है, जाके कहीं क्रिकेट खेलते थे, छक्का मारे, क्या कुछ कहिएगा। विजय जैसे लोग, जी ये सब लोग तो हम लोगों से बहुत जूनियर लोग हैं। विजय जैसे लोग, जी अरे मेरे नेता को 9वां पास कह रहा है, जी। मेरा नेता तो बहुत दूर है, उसके सेवक से तनी बात कर ले। जी भारतीय जनता पार्टी का कोई, उसके प्रधानमंत्री को मैं चैलेंज दूंगा, जी उसके गृह मंत्री अमित को चैलेंज दूंगा। चैलेंज दीजिए। चैलेंज जी इफ आई एम गिव देयर चैलेंज ऑफ भारतीय जनता पार्टी एनी लीडर हु इज द पर्सन स्पीक फॉर इन माई फ्रंट। भारतीय जनता पार्टी का ऊपर से लेकर नीचे तक का कोनो नेता तेजस्वी के एक सेवक से बात कर ले, मेरे नेता पर उंगली उठाते हो तो बहुत दूर की बात है, उसके सेवक से बात करके अपनी औकात देख लो कि मैं बता देता हूं। विजय की बात करते हैं, वही छेड़छाड़ करता था, वही विजय न है जो पाकिट मार की तरह रुपया लोगों के पॉकेट से निकाल लेता था, आज चमन टीका कर करके सदन में बैठता। विजय का तो इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री तो मैं जानता हूं ना। अच्छा तेजस्वी का सेवक जानता है। जी, देखिए, आप काफी पुरान लीडर हैं आरजेडी में। हर बार के चुनाव में जो 1990 का दशक वाला लालू जी के अभी 2020 के भी चुनाव में प्रचार हुआ, 2025 में भी प्रचार हो रहा है कि अगर लालू जी का सरकार तेजस्वी जी का आएगा तो फिर वही राज 1990 वाला आएगा, कोई किसी का बहन बेटी घर से बाहर नहीं निकलेगी और नरसंहार होगा। इस पे क्या कहिएगा। मैं यही आपसे कहना चाहूंगा, 1990 का राज तो मंगल राज था। जी मंगल राज था। हरदम आपको बीजेपी। सुनिए 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 जी। सुनिए मेरी बात सुनिए। जी जब कर्पूरी ठाकुर जी सूबे बिहार के मुख्यमंत्री बने, गरीब का बेटा जी जब बिहार का मुख्यमंत्री बना, एक बीजेपी वाला है जो चैनलों में चलवाता था, उस समय चैनल भी उस सब लोगों का था, जी अखबार में छपवाता था, कर्पूरी करकूरा छोड़ गदी उठाव छूड़ा। जी किसने कहा था ये बात? कर्पूरी करकूरा छोड़ गदी उठाव छूड़ा। कर्पूरी जी पर आरोप लगाया कि तुम हजाम का बेटा है, छुरा से दाढ़ी बनाओ लोगों का जाकर, तुम मुख्यमंत्री नहीं रहे। जब गरीब का बेटा राज की गदी पर बैठता है तो इन लोगों को बहुत बौखलापन आ जाती है।
लालू यादव ने सामंती व्यवस्था को तोड़ा, सच्चे लोकतंत्र की बहाली किया तो जंगल राज हो गया। बेघूस की कोई गाड़ियां आगे नहीं नीतीश राज में बढ़ रही है तो ये मंगल राज हो गया। अरे बिहार की जनता को वही राज चाहिए जो था, वो लालू राज चाहिए, तेजस्वी राज चाहिए, जिसमें सीना तान कर ऑफिसरों के बीच में अपनी बात को रख सके। अच्छा देखिए, जो 17 महीने का जब तेजस्वी जी का अभी नीतीश जी का साथ में सरकार था, उस समय बिहार में एगो हत्या हो जाता था तो जो नेशनल मीडिया है वो पूरा दिन रात चलाता था खबर कि देखिए फिर से 1990 वाला राज आ गया और मर्डर हो रहा है। अभी नीतीश राज में इतना मर्डर हो रहा है, कोई नेशनल जो मीडिया है नहीं दिखाता है, क्या कारण है? बिकाऊ माल। हाँ इसका एक ही को कारण है, बिकाऊ माल जी। हाँ, दूसरा क्या है? मीडिया, चुनाव आयोग, एक ही सिक्का का दो पहलू है जी। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, उसी तरह मीडिया को भी निष्पक्ष होना चाहिए। क्या नाम था? पंकज उरदास। जी। पंकज उरदास एक बहुत बड़े गायक थे। वो एक गाना गाए थे, मुझे याद आ गया, पुरानी बात कभी कभी याद आ जाती है। वो गाए थे, तू जिस राह से जाओगी फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए, जो पत्थर तू छू दे गोरी वो हीरा बन जाए, आ तू जिसे मिल जाए हो जाए मालो माल, एक तो ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। जी। पंकज उरदास गाया था। उसका कहना था, तू जिसे मिल जाओगी गोरी होगा मालो माल। बिकाऊ मीडिया मिल गया उसके साथ, तो जिसे मिल जाओगी गोरी मालो माल हो जा रहा है। और जो स्वच्छ बात है उसको हटा करके अस्वच्छ बात को डाल रहा है। यही तो कारण है। अच्छा देखिए, जो पटना में अभी राष्ट्रीय का मीटिंग था उसमें तेजस्वी यादव कुछ जो प्रिंट मीडिया है उनको कहे हैं से मेरे खबर को नहीं छापता है, वैसे मीडिया वाला को जब मेरी सरकार आएगी तो वैसे उसका हम व्यवस्था करेंगे और अपने लोगों से कहेंगे कि वैसे वैसे अखबारों को बाइकाट करें। उनका क्या कहना है इस पे? देखिए, तेजस्वी जी अंतरात्मा उनका मीडिया के लोगों के प्रति इतना दुखित था। जी। कितनी हत्याएं हो रही है बिहार में, लूटपाट हो रही है, डकैती हो रही है। ये वो अखबार के प्रथम पृष्ठ पर आप देख रहे हैं। इस विचारधारा से उनका आत्मा दुखित था। दुख की भाषा में वो ये सब बात बोल रहे। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार बनेगी तो मीडिया का व्यवस्था करेंगे, नहीं। व्यवस्था ये करेंगे कि उन लोगों को पाठ पढ़ाएंगे कि हमसे अगर गलती होती है तो मेरी गलती भी ऊपरी पृष्ठ पर छापो, और उन लोगों की गलती होती है तो उनका भी ऊपरी पृष्ठ पर छापो। कि पाठ पढ़ाएंगे हम लोग, व्यवस्था नहीं करेंगे। ये मेरी आदत नहीं रही। तो चलिए, तो ये थे भगवान।